अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड इजी इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चीज़ कटलेट सिखाने जा रही हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इससे आप शाम की चाय पे एंजॉय कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू को बॉईल करके मैंने मैश कर लिया था। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, अच्छे से मैश कर लिया है उसको। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो इधर मैंने गाजर ली है आधा कप, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। शिमला मिर्च ले लेंगे आधा कप, इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इसके साथ हम लेंगे बंद गोभी। तो मेरे पास पर्पल वाली थी तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये 1 कप है। आपके पास ग्रीन वाली हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग इसके अलावा भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे। जितना बड़े साइज़ का आपको कटलेट्स बनाना है वो ले लीजिएगा। इधर मैंने चीज़ ले लिया है, तो मेरे पास था पिज़्ज़ा चीज़, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ, श्रेड हुआ हुआ है। और इसको हमने इस तरह से फैला लिया है हाथ पे, जिस तरह से आप कचौरी वगैरह बनाते हैं। बीच में हमें स्टफ़ करना है चीज़ को, तो इस तरह से स्टफ़ करेंगे और हाथ पे हम शेप दे लेंगे। कटलेट्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, किसी भी शेप का बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा ओवल शेप में बना रही हूँ कटलेट्स को, तो मैं इसको ओवल शेप दे लूँगी हाथ पे इस तरह से। जिस तरह से भी आपको ईजी लगता है उस तरह से आप इसका शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बस मैं ओवल शेप दे रही हूँ इसको। आप चाहें तो राउंड बना सकते हैं, चाहे तो सिलेंडर शेप भी बना सकते हैं। तो ये देखिए शेप मेरा आ गया है और अब इसको मैं रख दूँगी साइड पे। और इसी तरह से मैं सारे कटलेट्स को रेडी कर लूँगी। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, हाथ पे फैलाना है, सेंटर में आपने रखना है चीज़ और इसको हमने कवर कर देना है मिक्सचर से अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमने हाथ पे इसको शेप दे लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं शेप दे लूँगी इसको, ओवल शेप। तो देखिए सारे कटलेट्स जो है हमारे रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा अंडा मैंने ले लिया है, उसको फेंट लिया है। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स चाहिए हमें। तो सबसे पहले इसको हमने अंडे में कोट करना है अच्छी तरीके से और उसके बाद हमने इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो इसी तरह से मैं सारे जो कटलेट्स हैं उनको रेडी कर लूँगी, सब पे ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी और अंडा लगा लूँगी। और एक ही दफ़ा लगाएंगे, 2 कोटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है इस पर इतनी। तो ये देखिए सारे रेडी हो गए हैं। अगर आप लोग चाहें तो इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख के इसको फ्रीज़ कर दीजिएगा 1 से 2 दिन के लिए। अब इधर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो इसको अब मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसको आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें तो इसके अंदर पकी हुई हैं। तो इसके अंदर एक तरफ जब कलर आ जाएगा तब हम इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। और जब दूसरी तरफ कलर आ जाएगा तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखें कलर आ गया और इसमें से चीज़ निकल रहा है, जो कि बहुत मज़ेदार लग रहा है। तो ये देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, केचप के साथ सर्व किया था। आप लोग चाहें तो किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम में गरम गरम चाय बनाइए और गरम गरम कटलेट्स को फ्राई करें और सर्व करें और इन्जॉय करें, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब एक मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ये कटलेट्स और बने भी बहुत मज़ेदार थे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।